सो हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है बाइनरी ब्रश ट्रैक पर। और आज का हमारा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल लेक्चर नहीं है। मैं इसे एक नॉर्मल लेक्चर कहूँगा ही नहीं, ना मैं टाइटल में लिखूँगा, ना मैं कहीं भी लिखूँगा। बिकॉज इन दिस लेक्चर हम जितने भी इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं पाइथन के, कि जो लोग EK2 से हैं उनके एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम वो करेंगे। सिर्फ कुछ टॉपिक आपने में पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, मैंने सॉल्यूशन भी साथ साथ दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, कैसे कितना लिखना है किसमें, वो मैंने सब कर दिया है। ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो EK2 के हैं, जिनके पास अभी सेकेंड ईयर में पाइथन है। ये वाली लेक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए है, तो वही लोग देखें। बाकी अगर कोई देखेगा उसे समझ नहीं आएगा इतना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, एक्सप्लेन। ये सब 7 मार्क्स के क्वेश्चन है जितने मैं कराऊंगा। 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चांसेस हैं 20 में से काफी क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए ध्यान से करना इन्हें, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना। सो इसका आंसर है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव आर कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज to determine the order in which operator are evaluated in an expression। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। और ये हमें बताते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले एवेल्युएटेड होगा एक एक्सप्रेशन के अंदर, पहले कौन सा सोल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, एडिशन सोल्व होगा, ये सब ये बताते हैं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। Operator precedence refers to the priority given to different operators in an expression. It dictates which operator is evaluated first when multiple operators are present in an expression. Operators with higher precedence are evaluated before operators with lower precedence. For example, in the expression 2 plus 3 multiply 4, multiplication has higher precedence than addition. So 3 multiply 4 is evaluated first, resulting in 12, and then 2 plus 12 is evaluated to give 14. इसका मतलब क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है ये हमें बताता है कि पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व होगा और कौन सा नहीं होगा। जिसका हायर प्रेसिडेंस होगा वो पहले सोल्व होगा, जिसका लोअर प्रेसिडेंस होगा वो बाद में होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रेसिडेंस होता है। अगर हमारे पास एग्जांपल है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो हायर है। तो पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, वो आ जाएगा 12। फिर होगा 12 प्लस 2 जो कि आ जाएगा 14। सो ये हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस था। अब है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी डिफाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल्स आर evaluated when they appear together in an expression. It determines whether the operator are evaluated from left to right, left associative, right to left, right associative, or have no associativity, non associative. For example, the addition operator plus is left associative, so in the expression 2 plus 3 plus 4, the addition is evaluated from left to right. First, 2 plus 3 is evaluated resulting in 12, and then 5 plus 4 is evaluated to give 9. अब एसोसिएटिविटी क्या होती है? दो टाइप की होती है मेनली। मेनली दो होती है, लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव, बट एक नॉन एसोसिएटिव भी होता है इसका थर्ड पार्ट। अगर लेफ्ट टू राइट है तो वो होगा लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट टू लेफ्ट है तो वो होगा राइट एसोसिएटिव। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 2 प्लस 3 प्लस 4, एडिशन का एग्जांपल है, एडिशन इज लेफ्ट एसोसिएटिव बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पहले 2 प्लस 3 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 4 करेंगे 9 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड है, एक्सप्लेन ऑल द कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन यूजिंग स्मॉल कोड एग्जांपल। कंडीशनल स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कब यूज होता है? व्हेन वी हैव वन कंडीशन विच इज ट्रू। सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 10, इफ x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5। फिर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट कब यूज होगा? जब हमारे पास दो कंडीशन होगी, वन इज ट्रू अनदर इज फॉल्स। x की वैल्यू 3 है, इफ x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5, एल्स प्रिंट x इज लेस देन और इक्वल टू 5। थर्ड है हमारे पास इफ एल्स एलिफ एल्स स्टेटमेंट।
ये कब यूज होगा? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होंगी। x की वैल्यू है 10, इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10। एल इफ x इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट x इज इक्वल टू 10। एल इफ एल्स प्रिंट x इज लेस देन 10। फोर्थ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जब कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है जब ये इसका यूज करते हैं, एक के अंदर दूसरा लूप। x की वैल्यू 10 है, y की 5 है, इफ x इज ग्रेटर देन 5, if y is greater than 3 print x is greater than 5 and y is greater than 3, else print x is greater than 5 but y is not greater than 3, else print x is not greater than 5। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब है थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द लार्जेस्ट अमंग द गिवन थ्री नंबर। फंक्शन का यूज करके करेंगे। def find largest number 1, number 2, number 3, if number 1 is greater than equals to number 2 and number 1 is greater than equals to number 3, return number 1। elif क्या होगा? number 2 is greater than equals to number 1 and number 2 is greater than equals to number 3, return number 2 हो जाएगा यहाँ, जो कि ये लिखा else return number 3। एग्जाम्पल यूजेस करेंगे। नंबर 1 की वैल्यू 10 दे दी, नंबर 2 की 20, नंबर 3 की 15। लार्जेस्ट इक्वल्स टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर among number 1, number 2 and number 3 is largest। In this program we define a function find largest that takes three numbers as input. Inside the function we use nested if else statement to compare the number and determine the largest one. The function returns the largest number. We then call this function with three numbers, number 1, number 2, number 3, and print the result। Fourth question है describe the difference between import library and from import library when used in a program। Here library is some Python library. In Python both import library and from import library are used to import a library module in your code, but they have some key differences. Import library, when we use import library, you import the entire module named library into your code. To access any function, class, or variable from the imported module, you need to prefix it with the module name. This method keeps the namespace clean and prevent name clashes. You can clearly see where each function or class is coming from. Example है import math, print math.sqrt ब्रैकेट में 25, आउटपुट आ जाएगा 5.0। सेकंड है from library import, when you use from library import, you import all the function classes and variables from the library module directly into your current namespace. This means you can use the function classes and variable directly without needing to prefix them with the module name. While it convenient, it can lead to namespace pollution, especially if the imported module contains a large number of names or if there are name clashes with your existing code। एग्जाम्पल है फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट प्रिंट एसक्यूआरटी 25, आउटपुट आ गया 5.0। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज टिंक्टर एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। टिंक्टर is a standard GUI graphical user interface toolkit that comes bundled with Python. It provides a set of tools and widgets for building graphical application in Python. The name Tincter comes from TK interface as it is Python interface to the TK GUI toolkit। Here why Tincter is commonly used in Python programming। ये easy to use होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, बिल्ट इन होता है, इंटीग्रेशन विद पाइथन होता है, वाइड रेंज ऑफ विजेट्स प्रोवाइड होते हैं इसमें, इजी टू यूज होता है क्योंकि इस काफ़ी सिंप्लिसिटी होती है और इसके अंदर सिंपल एपीआई भी होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इसलिए होता है, इससे बनाई हुई एप्लीकेशन को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं, विंडो पे, मैक ओएस, लाइनेक्स, किसी पे भी करा सकते हैं। बिल्ट इन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हमें एडिशनल लाइब्रेरीज उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता और उन्हें इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता। वाइड रेंज ऑफ विजेट्स प्रोवाइड कराता है सच एज बटन्स, लेबल, एंट्री फील्ड एटसेट्रा। इंटीग्रेशन विद पाइथन, क्योंकि इसके अंदर पाइथन की जो पावर है उसका कंबाइन करते हैं हम जीयूआई डेवलपमेंट के साथ, तो दैट्स व्हाई इट इज इंटीग्रेशन विद पाइथन।
Sixth question है, write a Python program to find permutation of a given string. From iter tools, import permutation. Def find permutation input str. Get all permutation of the input string. Perm list permutation input str. Print each permutation. For perm in perm list, print dot join perm. Example usage, input str equals to abc. Print permutation of input str or find permutation input str. In this program, we import the permutation function from the iter tool module. We define a function find permutation that takes an input string. Inside the function, we use the permutation function to generate all the possible permutation of the input string. We then iterate over each permutation and print it. We call the find permutation function with an example input string abc. Seventh question है, write a Python program to count the vowel present in given input string. Example, explain the output of the program through example. Def count vowels input str. Vowels equals to a e i o u. A e i o u vowel count equals to 0. For char in input str, if char in vowels, vowels count plus equals to 1, return vowel count. Example usage, input str equals to hello world, print input string input str, print number of vowels, count vowels input str. In this program, we define a function count vowels that takes an input string. We initialize a variable vowel with all lowercase and uppercase vowel. We initialize a variable vowel count to store the count of vowel found in the input string. We iterate over each character in the input string. If the character is a vowel, that is, it exists in the vowel string, we increment the vowel count variable. Finally, we return the vowel count. We call the count variable function with an example input string hello world. The output of the program for the example input string hello world would be input string hello world number of vowel 3. Explanation. The input string contains the vowel e o u, e o and o. Therefore the count of vowels is 3. What is the purpose of readline, and readlines function? How does it operate? In Python, readline, and readlines are method used to read data from a file object. Here an explanation of each. Read. The read method is used to read the entire contents of a file as a single string. It reads from the current file position until the end of the file. If you specify a size argument, it reads that number of bytes from the file. If no argument is provided, it reads the entire file. After read is called, the file pointers moves to the end of the file. Example, with open file.txt, r as file data equals to file.read, print data. Read line. The read line method is used to read a single line from the file. It reads from the current file position until it encounters a new line character, new line. If the file pointer is already at the end of the file, readline returns an empty string. After readline is called, the file pointers move to the beginning of the next line in the file. Example, with open file.txtr as file line equals to file.readline, while print line equals to file.readline read lines. The readlines method is used to read all lines from the file and returns them as a list of string. Each string in the list experiment a single line from the file. If the file pointer is already at the end of the file, readlines returns an empty list. After readline is called, the file pointer remains at the end of the file. Example, with open file.txt r as file lines equals to file dot read lines for lines in lines print line. These methods provide flexibility in how you read data from a file, allowing you to read the entire file at once. Read line by line.
Read line or read all line into a list. Read line, choose the appropriate method based on your requirements and the size of the file you are working with. देखिए गाइस, इन सब क्वेश्चन में कुछ ऐसा समझाने वाला तो है नहीं, मैंने सब क्वेश्चन लिखे भी हैं और उनके सॉल्यूशन भी साथ साथ दिए हैं, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो कि छोटी क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मुझे लगता है कि अगर मैं सब क्वेश्चन को ऐसे रीड करूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने की बात नहीं है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये तो बंदा खुद भी कर सकता है अगर उन्हें प्रोवाइड करा दूं, और वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नोट्स का इनका। क्योंकि अगर मैं इसे रीड करूंगा, आप लोग भी बोर होंगे और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप सोचेंगे यार ये तो रीड करे जा रहा है, इससे हमारा क्या हो रहा है, ये तो हम खुद भी कर लेंगे नोट्स को एक्सेस करके। तो देखिए, ये आगे तक है, 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, दिखा देता हूँ एक बार। पूरी 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये रे गाइस, देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस हैं। आप लोग प्लीज नोट से ले लें इन्हें, लिंक डाल दूंगा उसमें, और अच्छे से पढ़ें इन्हें, समझें। कुछ इनमें डाउट हो देन कमेंट डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा, फिर वो क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं उसकी वीडियो बना के आपको समझा भी दूंगा। बट इन क्वेश्चंस में ऐसा कोई समझाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि काफी सिंपल चीजें हैं तो सब। तो चलिए, सेशन या लेक्चर जो भी था आज का जो कि मतलब काफी इम्पोर्टेंट था, बट इनमें ऐसी कोई समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं इसे यही लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। सो गाइज, पढ़िए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। इन सब नोट्स को एक्सेस कर लेना और पढ़ लेना है ना, 20 क्वेश्चंस को, काफी इंपॉर्टेंट है, AKTU वालों सुन लो। जय श्री राम।